वेलकम टू मोनिका ट्यूटोरियल क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे +1 का अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू हरियाणा बोर्ड। सबसे पहले +1 के लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट है अकाउंटेंसी। उन्होंने कभी नहीं पढ़ा आज तक, तो इसके लिए हम पहले एक जनरल से इंट्रोडक्शन करेंगे कि अकाउंटिंग है क्या चीज़। अकाउंट क्या है, जनरल सब लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट सा होता है कि कॉमर्स बड़ा टफ़ होता है, अकाउंट्स बड़ा टफ़ होता है करना। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में से ये चीज़ बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए कि अकाउंट्स एक टफ़ होता है, बहुत आसान होता है। पहली बात तो आपकी थिंकिंग आपको ख़राब कर देती है। तो सबसे पहला आपके अंदर आपको साइकोलॉजिकली ये लेकर चलना है कि अकाउंट्स एक बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्या ये। अब आप देखिए, अपने घर के एग्जाम्पल से हम चल सकते हैं। आपके पास कुछ पैसे हैं, आपको उनको मम्मी को अपनी हिसाब देना है, तो आप क्या करोगे? आपको याद रह जाएगा कि आपने कब कब उनसे कितना कितना सामान मंगवाया, क्या क्या आपने उससे ख़रीदा, कितना कितना ख़रीदा। तो भूल भी सकते हो, आपसे महीने 2 महीने बाद आपसे लिया जाए तो आप क्या करोगे? आपकी मम्मी को एक एक चीज़ आपने बतानी है, तो आप उनको लिख के रखोगे, लिखोगे, देखोगे और ऐड में आप कर दोगे। तो एक किस्म से वो क्या चीज़ थी? दैट इज़ ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे अकाउंटिंग हमारी क्या चीज़ है? वही है, जब एक बिज़नेस होता है, आप लोगों को बिज़नेस का मतलब पता है कि उसमें कुछ लोग जो है सेल परचेज़ करते हैं, उनकी लगातार ट्रांजैक्शंस होती हैं, ख़रीदारी करते हैं, बेचते हैं। तो वो साल के एंड में जानना चाहते हैं कि उनको कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। हर इंसान चाहता है कि अगर प्रॉफिट होगा तो आप काम कंटिन्यू करोगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो आप काम कंटिन्यू नहीं करोगे बिल्कुल भी, है ना। तो इस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे अकाउंटिंग जो है वो हमारी इसी पर्पज़ के लिए की जाती है कि हर बिजनेसमैन जानना चाहता है कि साल के एंड में उसको कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है, कहाँ कहाँ से उसने कैसे कैसे लेकर अपना पैसा लगाया है, किस किस को उसने कितना देना है रुपए, क्या उसकी देनदारियाँ हैं, क्या उसके पास संपत्ति हैं, ये सब चीज़ उसको देखनी है। तो यही हमारी इसकी क्या है, नीड फॉर अकाउंटिंग है। अब अगर हम बात करते हैं कि है क्या चीज़, देखिए इसमें आपको एक अमेरिका के जो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट संस्था है उन्होंने बताया है, बहुत सही डेफिनेशन है, इससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो सकता है। लेखांकन एक कला है जिसके द्वारा वित्तीय लेन देनों एवं घटनाओं को मुद्रा के रूप में लिखा जाता है और उन्हें महत्वपूर्ण तरीक़ों से वर्गीकृत करके उनके परिणामों से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मीन्स कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मीन्स कि आपने उसको लिखना है, रिकॉर्ड करना है। क्लासीफाइंग, उनको अलग अलग करोगे। अभी हम इसमें डिटेल में बात करेंगे कि क्लासीफाइंग में आप उसको अलग अलग कैसे करोगे, कि कब कब की ट्रांजैक्शंस हैं। आपको डेट वाइज भी तो लिखनी होंगी ना कि कौन सी डेट में है, किसके साथ की थी। यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ता है, मान लीजिए कि आपने राम को माल बेचा, शाम को माल बेचा, फिर राम दोबारा माल ले गया आपसे। अब आप कुछ पैसे वो दे गया, कुछ वो नहीं दे गया, तो आप कैसे निकालोगे साल के एंड में कि कितना माल हमने उसको दिया और कितना उसने किया। तो मतलब हम क्या चाहेंगे कि जितनी हमने ट्रांजेक्शन्स कर रखी हैं उसमें से हम राम की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो अलग अलग कर लेंगे। वो हमारी क्या चीज़ बन जाती है, क्लासीफाइंग। उसे हम बोलते हैं क्लासीफाइंग। अलग अलग हमने उसको कर लिया, अलग अलग से हमने पता लगा लिया और फिर हम उन्हें समराइजिंग करते हैं। एक तरीका होता है उसमें हम समराइजिंग करते हैं, तब हम उसके अकॉर्डिंग वो निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज़ और देखनी है कि कौन सी ट्रांजेक्शन्स लेनी है जो मनी में कन्वर्ट होती हैं। ऐसे हमने इवेंट्स को उसमें देखना है जो फाइनेंशियल करैक्टर की हैं। फाइनेंशियल करैक्टर की अब क्या चीज़ आ गई, पैसे की क्या चीज़ आ गई। अब देखिए कि अगर आपने किसी से 4 किलो गेहूँ ली, बदले में 2 किलो चावल दे दिए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है? पता चलेगा। आप गेहूँ का बिज़नेस करते हैं, आपके पास गेहूँ बहुत है, आपने बेचनी है गेहूँ, तो कहीं से आपको चावल चाहिए थे, तो कोई आपसे चावल दे के गेहूँ ले गया, कोई आपको एक कुर्सी देकर गेहूँ ले गया, कोई आपको एक मशीनरी देकर गेहूँ ले गया। तो आपको क्या पता चलेगा कि आप एक कुर्सी के बदले में कितनी गेहूँ देंगे?
आप एक किलो चावल के बदले में आप कितने गेहूँ देंगे आपको नहीं पता चलेगा। वहाँ पे एक क्या चीज़ हम डिसाइड करेंगे कि मनी की टर्म में उसको कन्वर्ट करें कि 1 किलो गेहूँ है वो कितने रुपए की होगी, 1 किलो चावल है वो कितने रुपए का होगा। तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं। तो अकाउंट सिर्फ हमारा यही चीज़ है कि जो ट्रांजेक्शन्स हमारी मनी की टर्म्स में हमने उनको लेना है, लिखना है, उनको वर्गीकृत करना है। क्लासीफाइंग उनको हमने कर लिया और जो भी हमारे रिजल्ट्स निकले उससे हमने अपने निष्कर्ष निकाले कि हमारे को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सिर्फ हमने इतना सा ही काम इसमें करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। सबसे पहली विशेषता हमारी इसकी क्या आ जाती है, लेखांकन एक कला भी है और विज्ञान भी है। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एंड साइंस। क्या चीज़ होती है साइंस, क्या होती है साइंस, आपने पढ़ रखी है। क्या होती है साइंस? साइंस एक ऐसी चीज़ होती है जो निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होती है। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, उन्हीं के ऊपर वो बेस्ड होती है। तो आप ऐसे ही हमारे जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में भी हमारे कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, विज्ञान है। क्योंकि विज्ञान जैसे सिम्टम्स है ना। कला क्या है? जो कला है हम अपने तरीके से जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम अकाउंटिंग में भी ऐसा करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी के प्रॉफिट लॉस को निकालना, कंपनी की सेल की जानकारी देना, किसको कितना पैसा लेना है, किससे कितना पैसा हमने उसको देना है, ये सब निकालना, ये हमारी क्या है, एक कला है। तो हम इसको कला भी कह सकते हैं और हम इसको विज्ञान भी कह सकते हैं, क्योंकि विज्ञान की तरह ही इसमें भी नियम है। दूसरी क्या आ जाती है, केवल इसमें वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का आप लेखा करते हैं। सिर्फ आप फाइनेंशियल कैरेक्टर को लेते हैं। अभी डिस्कस किया ना, जिनको हम मुद्रा में नहीं माप सकते, जिसको हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनको हमने नहीं लेना। किसी से हमारा झगड़ा हो गया, हमारी फैक्ट्री में काम कम हुआ, क्या आप उसको लिखोगे? कैसे लिखोगे? आपको थोड़ी ना पता है कि कितना उसमें हमारा नुकसान हुआ है। मनी की टर्म में होगा तो नुकसान लिख दोगे, अब झगड़ा थोड़ी ना लिखोगे। तो वहाँ पे उस चीज़ का लेखा नहीं आप करोगे। जितना नुकसान जो भी आप मनी की आइटम में कन्वर्ट हुआ है उसी को आप कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का, क्योंकि वो मनी में नहीं है तो उसको आपने नहीं लिखना। तीसरी चीज़, मुद्रा के रूप में लेखा करना। कोई लेखा करना है आपको सिर्फ मनी में करना है। 200 कुर्सियों के बदले 50 मेज़ें दी हैं, नहीं, आपने जो मनी में उसकी वैल्यू होगी 200 मेज की वो लिखोगे। 100 मेज की जो 200 कुर्सियां हैं उसकी जो मनी की वैल्यू है वो लिखोगे। 100 मेज की जो है वो लिखोगे। उसके अलावा आप इसमें कुछ नहीं लिखोगे। फिर बात आती है इसको क्लासिफाइंग करने की, वर्गीकरण करने की। अभी मैंने आपको मतलब समझाया था क्या है, एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक ही जगह एक ही खाते में लिखना, उसे हम क्या कहते हैं, क्लासिफाइंग करना। और इसे हम क्या कहते हैं, लेज़र बोलते हैं इसको। जैसे अभी मैंने बताया कि राम से आपने बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स कर रखी थी, कभी माल ख़रीदा, कभी हमने उसको बेचा, कुछ उसने रुपए हमको दे दिए, कुछ अभी उधार रह रहे हैं। बहुत सारी डेट्स में वो हमसे माल लेकर गया, हमें नहीं पता कब कब कहाँ कहाँ कैसे है। तो हम एक अलग खाता खोलेंगे, एक जैसी ट्रांजेक्शन हम सारी एक जगह लिखेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, हम लेज़र कहते हैं। फिर आता है सारांश। सारांश तैयार करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिसे आप एक किस्म से समरी कहते हैं। देखिए आप इंग्लिश वगैरह में करते हो ना, आपने लेसन रीड किया, फिर आपको कहता है समरी में इसमें बताओ क्या होती है वो समरी, कि उस लेसन का निचोड़ क्या है, उसके बारे में वो क्या बात कह रहा है, यही चीज़ आप बताते हो ना। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। यहाँ पर भी हमने अपने जो हमारा डाटा है हमने उसको देखा, कि हमने उसको लिखा, उसको हमने क्लासीफाइंग किया, हमने उससे रिजल्ट्स निकाले हैं। तो उसको इस ढंग से पेश करना कि जो भी हमारे प्रबंधक हैं, लोग हैं, वो उसको देखें, उनसे समझ जाएं और उनके लिए किस्म से वो उपयोगी सिद्ध हो जाए। तो उसमें हम बहुत सारी स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जैसे ट्रायल बैलेंस हमारा बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है। अब ये चीज़ें पता है क्या चीज़ है, कि एकदम से आप लोगों को नहीं पता चलेगी कि क्या है। एक बार नाम भी थोड़ा सा आपको अलग लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप इनके यूज़ टू हो जाओगे। शुरू में तो आपको ABCD भी नहीं आती थी, लेकिन अब आ जाती है।
अब आपको वो आसान लगने लगती है। तो ऐसा ही कुछ इसमें हो जाएगा कि अभी कुछ नाम आपको नए लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप इनको करोगे तो ये आपको आसान लगने लगेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है इसमें, कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हर इंसान, जितनी आप अब तक पढ़ते आए हो ना, वो बुकिश नॉलेज होती है, वो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं यूज़ करते, इतना यूज़ नहीं होता उसका। लेकिन यहाँ पे हम उसको एज इट इज़ यूज़ करते हैं। जो आप अकाउंट्स बनाना सीखोगे वो आप अपने घर में अपने पापा की भी बना सकते हो, आप काम कर सकते हो किसी का भी। तो वो आपको एक ओरिजिनल चीज़ पता चलेगी जो हम अपनी वास्तविक ज़िंदगी में भी यूज़ करते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे कि अकाउंटिंग हमारी क्या थी और इसकी फीचर्स क्या थी। दैट्स ऑल।